भारत रत्न आज सिख परंपरा। भारतीय इतिहास की चंद सबसे अधिक गौरवशाली उपलब्धियों में से एक है सिख परंपरा, सिख दर्शन, सिख विचार, सिख मत। विश्व के ऐसे बहुत कम वैचारिक आंदोलन होंगे जो इतनी प्रामाणिकता, ईमानदारी, सकारात्मकता, सत्य और न्याय पर आधारित है, निर्दोष है, सिद्ध है, प्रमाणित है। इस विचार के सामाजिक सरोकार गहरे हैं। इसमें समतामूलक आग्रह, पीड़ितों, वंचितों, दलितों, शोषितों के लिए गहरी संवेदना है। यह समस्त प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और भेदभावपूर्ण अत्याचार के विरुद्ध संघर्षमूलक संक्रिया का सूत्रपात है, प्रेरणा है, एक नवीन दर्शन और विचार है। इस विचारधारा में मानवीय मूल्यों की व्यापक स्वीकृति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। गुरुओं ने, गुरुवाणी ने यह स्पष्ट उद्घोष कर दिया कि उनकी दृष्टि में संसार भर की समस्त बाह्य भिन्नताओं के बावजूद उनके मध्य एक ही मनुष्य है जो अलग नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है। जन्म के आधार पर कुछ विशेषाधिकारों को प्राप्त कर लेने वाला या अभागा कहलाने वाला नहीं है। यह मानव जाति एक है और सहृदयता, बंधुत्व पर आधारित है, होनी चाहिए भी। सिख दर्शन केवल बौद्धिक व्यायाम भर नहीं है। यह केवल दर्शनों, मतों, सिद्धांतों की व्याख्या भर नहीं है। यह उसका आचरण में स्वीकार है। संपूर्ण सिख परंपरा असंख्य बलिदानों और संघर्षों की अद्भुत मिसाल है। उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध बाबा नानक अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। पंचम गुरु अर्जुन देव
संपूर्ण भारत में असमानता और कर्मकांड के विरुद्ध शंखनाद करते हैं। गुरु तेग बहादुर मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए खुलेआम अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। गुरु गोविंद सिंह दीनहीन, रुग्ण, खांचों में बटी हुई बीमार भारतीय मनोदशा को साहस, शक्ति और आत्मविश्वास से भर देते हैं। इस संपूर्ण विश्व इतिहास में शायद ही किसी और विचारधारा ने अपनी उदार सहृदय मान्यताओं और विश्वासों की रक्षा के लिए इतना अधिक बलिदान और रक्तदान किया होगा। सिख विचार ने अपने समय के तथाकथित धर्म और सामाजिक व्यवस्था को एक नया आकार दिया, उसे संवेदना दी, उसे मानवता प्रदान की। सिख दृष्टिकोण देश में उस समय प्रचलित भक्ति, ज्ञान, उपासना, शास्त्र और शस्त्र अध्ययन, प्रशिक्षण, आध्यात्मिक चिंतन, दार्शनिक वाद विवाद, इन सभी तत्वों को एक सीमित वर्ग के क्षेत्र से बाहर निकालकर उसको एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया, उसे समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचा दिया, उनके लिए ज्ञान, चिंतन और संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए। उस समय इस देश में जो व्यवस्था थी उसमें आध्यात्मिक ज्ञान पर कुटिलतापूर्वक एक वर्ग विशेष ने अपना अधिकार जमा लिया था। बौद्ध विचार के उपरांत सिख दर्शन वह दूसरी प्रभावशाली विचारधारा रही जिसने भारत को पुनः खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया। सिख दर्शन ने भारत में व्याप्त श्रुति स्मृति मार्ग की असमानता, धार्मिक पाखंड, कर्मकांड और जाति भेद को शक्ति देने वाली जीवन पद्धति को स्वीकार नहीं किया। सिख गुरुओं ने स्वयं को नामदेव, कबीर, धन्ना, सैड़ की ज्ञान परंपरा से जोड़ा। यह परंपरा परम शक्ति को निर्गुण, निराकार मानती है, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, ढोंग, पाखंड को अस्वीकार करती है। देव,
स्थान, तीर्थ तथा ऐसे अनेक कर्मकांड जो श्रुति स्मृति मार्गी भक्ति के अपरिहार्य अंग थे, उनको सिख परंपरा नकार देती है। स्वानुभूति और सत्य के अतिरिक्त वह किसी और को मान्यता नहीं देती। वह चिंतन, मनन, शोध और ज्ञान को सबके लिए मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करती है। सिख परंपरा भारत को एक नई दृष्टि देती है, चिंतन का एक नया आधार प्रदान करती है। सिख परंपरा इस देश की रुग्ण, बीमार, अपाहिज चेतना को एक नई शक्ति, संबल, ताकत, ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।